नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, हमें आज के टाइम पे लगता है कि जियो इतनी बड़ी जो उसकी पर्सनालिटी बन गई है, इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, वो सिर्फ इसलिए बना है कि उसने हमको फ्री में इंटरनेट दिया और फ्री में ये चीज़ चलाई, ये स्कीम चलाई, ये ऑफर चलाया। दरअसल दोस्तों, ये इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा ये दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे एक जियो की सक्सेस के पीछे की एक काली सच्चाई। आखिर कैसे जियो एक फ्रॉड करके इतनी बड़ी कंपनी बना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज से 2010 में सरकार एक स्पेक्ट्रम को बेच रही थी, उसका ऑक्शन चल रहा था। इस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर कितने टाइप के इंटरनेट आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। दरअसल वो 3 टाइप के हैं। पहला टाइप जो होता है हमारा वायर इंटरनेट। वायर वाला इंटरनेट आपने देखा होगा, जो कि लैन केबल होती है, उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा इंटरनेट होता है आपका 4G इंटरनेट, जैसे कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है सिम में, वो होता है वायरलेस इंटरनेट। तीसरा इंटरनेट होता है जहाँ से जियो की शुरुआत हुई है, वो इंटरनेट होता है आपका वायरलेस इंटरनेट होता है, पर वो ब्रॉडबैंड होता है। मतलब वो मोबाइल नहीं है, उससे कॉल नहीं हो सकती है, वो खाली इंटरनेट यूज किया जा सकता है, बट वो वायरलेस है। जैसे कि आपने पहले कभी देखा होगा, डोंगल आते थे, अब हमने लैपटॉप में लगा देते थे और उसमें सिम लगा होता था, नॉर्मल छोटा सा सिम होता था, उससे हमको इंटरनेट मिलता था। वो एक सिंपल डोंगल था जिसमें कॉल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ इंटरनेट के लिए था। वही स्पेक्ट्रम को सरकार बेच रही थी। तो अब एयरटेल ने बोला, आइडिया ने बोला कि मेरे पास तो वायर वाला इंटरनेट है, अगर मुझे किसी को इंटरनेट देना होगा तो मैं वायर से दे दूंगा, अगर इसके अलावा मुझे वायरलेस देना होगा तो मेरे पास सिम है, मैं सिम से इंटरनेट दे दूंगा। तो मैं इसका करूंगा क्या ब्रॉडबैंड का? तो बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो तो इंटरेस्टेड हुई ही नहीं इस ऑक्शन में। अब इसको खरीदेगा कौन? तो एक इन्फोटेल करके एक छोटी सी कंपनी जिसकी खुद की वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी, वो आके इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब देखो, यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ? सबसे बड़ा स्कैम ये हुआ कि पहले सरकार ने बोल दिया था कि आप सिर्फ इस वाले स्पेक्ट्रम से ब्रॉडबैंड, खाली इंटरनेट दे सकते हो वायरलेस, और कुछ नहीं, आप कॉल भी नहीं कर सकते। फिर दूसरा इसमें फ्रॉड हुआ कि देखो, अगर आपको इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास एक मेन एलिजिबिलिटी ये थी कि आपके पास 200 करोड़ की बैंक गारंटी होनी चाहिए थी। अब इस छोटी सी कंपनी को बैंक गारंटी देगा कौन? जिसकी खुद की वैल्यू 2 करोड़ है, उसको 200 करोड़ की बैंक गारंटी देगा कौन? बट एक्सिस बैंक से अचानक से वो भी मिल गई। लोग देख के हैरान कि इसको बैंक गारंटी मिल कैसे गई, 200 करोड़ की बैंक गारंटी मिल कैसे गई इस कंपनी को जो खुद 2 करोड़ की है। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ऑक्शन में ये इन्फोटेल कंपनी आई, इसने ऑक्शन जीत लिया इजीली। अब वो जीता इजीली इसलिए कि बाकी और पार्टिसिपेट थे ही नहीं, तो ऑक्शन ज़्यादा बड़ा चला भी नहीं, ना इसके रेट बढ़े, तो जितने सस्ते में इसको मिल गई। तो जिस दिन ये कंपनी ऑक्शन जीतती है, शाम तक इस कंपनी को खरीद लेती है जियो। अब लोगों को लगे हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। अगर जियो कंपनी अपने आप ही सबसे पहले आ जाती है ऑक्शन में, तो बाकी जो आइडिया, वोडाफोन और बाकी अदर कंपनियां हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये खरीदा तो कुछ बड़ी बात होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। पर सरकार ने इसी को क्लियर बोला था कि इससे आप कॉल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इससे ब्रॉडबैंड देना होगा, आपको सिर्फ इससे वायरलेस इंटरनेट देना होगा। पर कुछ टाइम बाद सरकार भी अपने पास से पड़ गई। सरकार ने कहा तुम माइग्रेशन फीस दो और उसके बाद आप इसमें कॉल भी यूज कर सकते हो, आप कॉल में भी बात कर सकते हो और बाकी सब चीजें कर सकते हो जैसे एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम करता है। अब बाकी कंपनी का ये तो फ्रॉड हो गया। अगर ये चीज हमको पहले पता होती, हम भी ऑक्शन में आते, ऑक्शन के प्राइस बढ़ते, हम भी बिडिंग करते, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये महंगे हो जाते, जिससे सरकार के पास ही फायदा होता, सरकार को पैसे मिलते। बट ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहती ही थी कोई भी इस ऑक्शन में आए, वो चाहती थी कि मुकेश अंबानी इसे जीत जाए। दरअसल सारे के सारे जो भी एक बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सारी जो नेताएं थे, वो चाहते थे कि इस ऑक्शन को मुकेश अंबानी जी जीते, तभी इतना कुछ हुआ है। जो माइग्रेशन फीस पड़ती है, अगर आपको किसी भी ब्रॉडबैंड वाले स्पेक्ट्रम में अगर कॉलिंग यूज करनी है, तो माइग्रेशन फीस जो भरनी पड़ती है, वो एक ठीक ठाक फीस भरनी पड़ती है। सरकार ने वो फीस भी नहीं ली, सरकार ने नॉर्मली तो जाने दिया। दरअसल लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जब ये जो माइग्रेशन फीस थी, ये जो ना ली गई सरकार की तरफ से, तो इससे हमारे देश को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर वो 20,000 करोड़ सरकार के पास जाते तो वो यूज करते एक हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, बाकी चीजों में यूज कर सकते थे, पर सरकार ने वैसा नहीं किया। इसी तरफ से यहाँ पे जियो की तरफ तीसरा फ्रॉड देखने को मिला। तो आखिर वो 20,000 करोड़ रुपए आम जनता के लिए यूज हो सकते थे, सरकार ने वो ऑप्शन ऐसे ही जाने दिया और वो मुकेश अंबानी जी को चला गया। लोगों ने बोला ये तो एक तरह से फ्रॉड है कि वो जो कंपनी थी वो डमी कंपनी, ऑल इंडिया मुकेश अंबानी की शेयर कंपनी थी।